आज आज की कहानी में एक ऐसी लड़की की बात है जो पढ़ी लिखी है, कॉलेज कर रही थी और उसकी उम्र 21 साल है। ना जाने उसके अंदर ऐसा क्या भूत सवार हुआ, वो अपने ही पिता के साथ यानी अपना सगे पिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। और जब शारीरिक संबंध बन रहे थे, काफ़ी समय से बन रहा था, इसी बीच वो लड़की जो है एक दिन गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। और ये खबर अपने पिता को बताती है और पिता और पुत्री यानी बेटी दोनों मिलकर उस गर्भपात करा देते हैं डॉक्टर के पास जाकर। फिर कुछ दिन ये सारे जो सिलसिला है बंद रहता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर वही सिलसिला उन दोनों के बीच चल पड़ते हैं। और ये चलते चलते काफ़ी समय जा रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है जो लड़की खुद सुसाइड कर लेती है। तो आज इसी केस के बारे में बात करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ जो सुसाइड करने पर मजबूर हो गई थी। तो फिर चलिए पूरा मामला जानते हैं और आपको भी बताते हैं ये कहानी, ये घटनाएं जो है कहाँ पर घटी है और ये कब का बात है। ये सारी चीज़ बताऊंगा आपको, इस वीडियो में बने रहना है और इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कहानी आपके सामने मैं बयान करूंगा। तो सबसे पहले जान लेते ही ये कहानी एक जो सच्ची घटना है कहाँ का है। ये जो घटना घटी थी पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है पुरुलिया, और इसी पुरुलिया में एक थाना लगता है इस्लामपुर। और इस्लामपुर थाने के अंदर एक गांव आता है चौराहाई, उस गांव का नाम है चौराहाई। और उसी चौराहाई गांव में एक परिवार रहा करता है, संतोष चटर्जी का परिवार। संतोष चटर्जी का परिवार में कुल 6 मेंबर हैं। संतोष की वाइफ और उसके 4 बच्चे। अब चारों बच्चे में से 3 लड़की है और 1 लड़का है। सबसे जो बड़ी वाली है वो लड़की है, 21 साल उम्र है और उसका नाम है हंसा और कॉलेज करती है। ये 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। 2019 एंड में जब कोरोना काल पूरा देश में कहर मचा रहा था, तो उसी बीच संतोष चटर्जी के परिवार में एक दुखद खबर होती है, दुखद खबर घटना हो जाती है। दरअसल संतोष चटर्जी का जो वाइफ है, कोरोना के वजह से उसकी मौत हो जाती है। और ये भी मैं बता दूं, संतोष जो है वो एक ऑटो रिक्शा चालक है, ऑटो चलाते थे। लेकिन उस टाइम कोरोना के वजह से पूरा काम का सब बंद पड़ गया और ऊपर से उसकी जो बेबी है उसका मौत हो जाती है। समय बीतते हैं और 19 से 21 हो जाता है। जब 2021 आ जाती है तो संतोष के परिवार के जो जितने भी लोग थे, जितने भी अपना पहचान वाले थे, रिलेशन वाले थे, सब लोग कह रहे थे जो संतोष अभी, क्योंकि उसका 40-41 साल उम्र था, तो सब लोग कह रहे थे देखो, एक तुम्हारी बड़ी वाली लड़की है जो 21 साल उम्र है, अभी कुछ ही दिनों में उसका शादी हो जाएगी, तो तुम्हारे जो बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं इन लोगों की देखभाल के लिए तुम्हें शादी करने लेनी चाहिए, और अभी तुम्हारा ज़्यादा उम्र भी नहीं हुआ, यही सब समझाते थे। और एक दिन ऐसा भी होता था, संतोष पहले तो मान नहीं रहा था, नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन जो परिवार है और बाकी जो रिलेशन वाले हैं, रिश्तेदार हैं, समझाने के बाद संतोष मान जाते हैं जो मैं शादी कर, चलो ठीक है। और इसके लिए अब उसके लिए एक लड़की तलाशा जाता है। लड़की बोले तो कोई शादीशुदा होगा या फिर किसी के साथ कुछ हुआ होगा, जो ऐसा भी औरत रहती है जिसके साथ इसका शादी हो जाए, क्योंकि 40 साल उम्र है और 4 बच्चे को संभालने वाले भी होना चाहिए। तो लड़की तलाशा जाता है, लेकिन इसी बीच जो है हांसा जो है कॉलेज जाती है और कॉलेज में जाके अपने सहेली से यही सब बात, वो अभी चुप चुप रहने लगी थी, जो पिताजी शादी करेंगे और सौतेली माँ आएगी, हम लोग का क्या होगा। वो अपने से ज़्यादा अपने भाई बहन के बारे में सोच रही थी, क्योंकि एक तो वो बड़ी थी, उसको पता थी जो मैं 1-2 साल के अंदर मेरी शादी हो जाएगी, मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, तो फिर उसके बाद मेरा जो छोटे छोटे भाई बहन हैं उन लोग का क्या होगा, क्या सौतेली माँ उन लोग का देखभाल कर पाएंगे या सही से ठीक से उन लोग का जो भी है, मतलब यही सब सोच के वो परेशान रहने लगती थी। तो जब भी कॉलेज में जाती थी गुमसुम रहती थी, और इसी बीच उसका जो एक सहेली है, जो खास फ्रेंड है, वो उससे पूछा करते थे हंसा से, जो आखिर तेरे को हुआ क्या है।
तो हंसा यही सब जो बातें हैं, प्रॉब्लम है, वो अपने सहेली को बताती है। तो सहेली एक आइडिया देती है। सहेली कहती है, जो देख हंसा, तेरे पिताजी का शादी करने का मतलब यही है। तेरे पिताजी अभी जवान हैं, क्योंकि उसे एक औरत की ज़रूरत है, और एक जो शारीरिक सुख होता है उसके लिए तेरे पिताजी का शादी करवा रहा है, और वो खुद करना चाहता है, क्योंकि वो अभी 40-41 साल का ही है। तो वो हंसा को समझाती है, क्यों ना तू उस औरत की जगह ले ले, यानी जो जिस वजह से तेरे पिताजी का शादी करवा रहा है परिजन और रिलेशन वाले, क्यों ना तू उस जो तेरा पिताजी का ख्वाहिश है वो क्यों नहीं पूरा कर देती। ये हंसा पहले तो ये बात सुन के थोड़ा नाराज़ हुई अपनी सहेली से। फिर घर आती है। घर आने के बाद जो सहेली ने कहा था वो उस पर अमल करने लगती है, मन ही मन में सोचने लगती है, जो कही है सही कही है। अगर मैं पिताजी के साथ एक औरत जैसा व्यवहार करूं, जो एक मर्द को चाहिए होता है, वही चीज़ अगर मैं अपने पिताजी को दूं, तो शायद पिताजी शादी करने से इनकार कर दे और दोबारा शादी ना करे। बस इसी को लेके वो एक दिन सोचती है। ये 2022 आ जाता है, तो 2022 में दिसंबर महीना, तो वो सोचती है और उसी काम को अंजाम देना चाहती थी। इस वजह से उसने जो है एक प्लान रचती है। उसका पिताजी है संतोष चटर्जी, हो शाम को वापस आते हैं, काम पे जाता है, पूरा दिन वो रिक्शा चलाता है, शाम को घर वापस आता है और खाना वाना खा के वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। लेकिन उस दिन संतोष आया, खाना वाना खाया और अपने कमरे में गया, तो जाकर देखा कि उसकी बड़ी वाली लड़की जो है हंसा जो है उसका कमरे में उसका जगह पर लेटी हुई है। ये देख के वो अपने लड़की को कहने लगे संतोष, जो अरे हंसा तू यहाँ पे क्यों सोई है, जा तू अपने कमरे में जा। लेकिन हंसा जो है बहाना कर रही थी, जो नहीं पापा आज मेरा तबीयत ख़राब है। तो बेटी से थोड़ा बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद फिर कहते हैं, जो बेटा अभी चले जा तू यहाँ से, क्योंकि मुझे सोना है। तो वो बेटी फिर एक बहाना करती है, नहीं पापा मुझे डर लग रहा है, क्यों ना आज मैं यहीं पे सो जाऊँ। अब पिता है, पिता को लगने लगा शायद मेरी बेटी डरी हुई है, तो पिता कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाए यहाँ पे। तो 21 साल की लड़की वो अपना प्लान को अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन ये पिता जो है ये सब बारे में बेखबर थी। उसको लगा था जो मेरी बेटी थोड़ा घबराई हुई है, इस वजह से मेरे पास सोना चाहती है। तो सो जाते हैं बाप बेटी। समय बीतता है, रात आती है। जब गहरी रात हो जाते हैं, मध्य रात हो जाते हैं, तो अपनी वो जो हंसा है वो अपना पिता के साथ हरकत करने लगता है। पहले पिता को टच करते हैं, छूते हैं, फिर आपत्तिजनक हालत में जो आपत्तिजनक व्यवहार करने लगते हैं। ये पिता को कुछ अजीब सा लग रहा था। वो सोच रहे थे, जो ये मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा क्यों करे। और देखते ही देखते अब पिता भी जो है थोड़ा वो भी सोचने लगे, चलो ठीक है, शायद बेटी चाहती थी जो उसके साथ मैं संबंध बनाऊं। अब उसको समझ में आ गया जो बेटी की हरकत जो है वो कुछ करना चाहती है, यानी संबंध बनाना चाहती है। तो बाप बेटी के बीच में ये पहली बार दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। और एक बार जो संबंध बनते हैं, ये बनते ही चला जाता है, बनते ही चला जाता है। और एक दिन ऐसा भी आता है, जो लड़की जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और इसके खबर अपने पिता को बताती है, जो पापा मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये जब ये बात मालूम पड़ती है तो पिता भी घबरा जाता है संतोष। फिर बाप बेटी मिल के एक डॉक्टर के पास जाता है, उसका गर्भपात भी करा देते हैं। लेकिन गर्भपात कराने के बाद भी ये सिलसिला चालू रहता है। जब ये सिलसिला चल रहा था तो एक कहते हैं ना, पाप का घड़ा भर जाते हैं। जब किसी जगह में पाप हो तो उस जगह के तबाही आ जाती है। तो वैसे ही ये जो बाप बेटी का जो रिश्ता है ना, भले ही छुप छुप के हो रहा था, लेकिन आस पास पड़ोस में या घर के जो बाकी लोग थे उन लोग को अब थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा। खास करके जो आसपास में रहने लगते थे, उस बाप बेटी के ऊपर अब शक होने लगा, जो इन दोनों के बीच में जो है कुछ ना कुछ तो संबंध है। तो इसी को लेके अब आहिस्ता आहिस्ता खबर जो है बाहर आने लगी, और सब एक दूसरे को कहने लगे जो ये दोनों बाप बेटी ऐसा ऐसा है। और इसको चलते एक दिन हंसा एक कदम उठाती है, वो सुसाइड कर लेती है। बदनामी के डर से सुसाइड कर लेती है। जब सुसाइड कर लेती है तो पुलिस भी आती है। जब पुलिस आती है,
पुलिस आने के बाद छानबीन करते हैं, पता करते हैं, पूछताछ करती है सबसे, जो आखिर एक 21 साल की लड़की क्या वजह रही होगी और ये सुसाइड करने का क्या वजह है, वही पता करना चाहता था। और सबसे ज़्यादा जो पुलिस वाले का शक था वो अपने उस पिता का पर गया, संतोष चटर्जी के पर। जब संतोष चटर्जी के पर शक गया तो उसको उठा के थाने लेके गया। फिर उसके बाद जब सख्ती से हर मामले में देखा गया, पहली बार जब पुलिस वाला पूछताछ करते हैं, कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो या कितना भी बड़ा जुर्म कर ले, वो बात घुमाता है, बात छुपाता है। लेकिन ये संतोष भी वही कर रहा था। आखिरकार जब पुलिस अपने पे आया और सख्ती आजमाया तो अब संतोष ये सच्चाई बयान करता है, जो मेरी बेटी के साथ मेरा शारीरिक संबंध था और ये बेटी खुद चाहती थी। और लेकिन जब बेटी के बारे में बताया जो खुद चाहती थी, तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं गुस्सा था, नाराज़ था। जो वो तो बेटी है, वो तो 21 साल की है, वो उसके क्या समझे थे, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, तुम 40 साल की हो और वो तुम्हारे सगे बेटी है। बहरहाल इस मामला को देखते हुए उस संतोष के ऊपर कार्रवाई किया, जो भी धाराएं लगाना था लगाया पुलिस वाले ने, फिर उसका जेल हो गया। ये था पूरा मामला। एक बाप बेटी का जो रिश्ता होता है, एक पवित्र रिश्ता होता है, इस संतोष चटर्जी ने बदनाम किया। और साथ में उस लड़की का भी गलती बहुत ज़्यादा थी, जो एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसके वजह से पूरा समाज को एक बदनामी झेलना पड़े। जो एक बाप बेटी का रिश्ता जो होता है उसको कलंकित करके गई, वो तो चली गई, लेकिन एक जो रिश्ता है उसको भी कलंकित करके गई। और उस इलाका में एक सनसनी जैसा मामला हो गया था, जो बाप बेटी का एक रिश्ता था और बेटी गर्भवती भी होता है। फिर उसके बाद भी ये सिलसिला चल पड़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, एक हंसा जो है, लड़की जो है, अपने भाई बहन का भविष्य अच्छा करने के चक्कर में वो अपनी ही जान गंवा देती है। पिता भी जेल में चले जाते हैं। अब बच्चे को क्या होगा, वो जैसा अनाथ था वनाती हो गया। शायद हो सकता था जो सौतेली माँ आए, वो हर सौतेली माँ जो है ख़राब नहीं होती है, शायद वो अच्छी भी होती थी। लेकिन इस हंसा के चक्कर में ये पूरा परिवार जो है बर्बाद हो गया, बिखर गया। तो ये था पूरा कहानी, जो पश्चिम बंगाल पुरुलिया ज़िला का है और ये हाल ही का मामला है, और जो थाना लगता है इस्लामपुर। और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, आपको कुछ बताना है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।